बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ए, मेमोरी के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मज़ीद देता चलूँ। इससे पहले हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े, ठीक है। तो वो भी मेमोरी है, लेकिन जब मैं यहाँ पे मेमोरी का वर्ड आप अपनी लाइफ में जब भी यूज़ करेंगे तो इससे मुराद, मेमोरी से मुराद जो है वो कंप्यूटर की वो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। उसमें रोम भी शामिल है, उसमें रैम भी शामिल है और उसमें कैशे भी शामिल है। लेकिन मोस्टली जो है वो रैम क्यों कहा जाता है। मेमोरी का वर्ड जब भी आएगा तो इससे मुराद रैम ही होगा। लेकिन अगर डिटेल में जाए तो मेमोरी जो है वो रोम को भी एक्सप्रेस करता है, रैम को भी एक्सप्रेस करता है और कैशे को भी एक्सप्रेस करता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो, उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इसलिए कहा जाता है कि वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं करती। सीपीयू जो है वो पहले प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। तो दरमियान में जो ये आता है कि जो रोम है या रैम है या कैशे है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरीज है। और इस रैम जो है, जो पहले जो है वो सीपीयू के साथ चूंकि इसका डायरेक्ट एक्सेस होती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो ये थ्री टाइप्स की है: रोम है, रैम है और कैश है। और जब हम सिर्फ मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें जो पहले नंबर पे है वो रैम आती है, ठीक है। तो मेमोरी, इसकी थ्री टाइप्स है। मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स है। ये जो मैंने आपको बताया, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से मुराद ये है कि आप मेमोरी जो है इससे सिर्फ रीड होती है, राइट नहीं होती। ये परमानेंट एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो चीज़ें पड़ी होती हैं या ये फंक्शन करती है, हम इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो भी प्राइमरी मेमोरी है। कैशे भी है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। तो कैशे जो है ये, इसका साइज कम होता है, रैम का साइज ज्यादा होता है, रोम का उससे कम होता है। तो रैम का साइज ज्यादा, रोम का उससे कम और कैशे का सबसे कम होता है। लेकिन हम ये आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, रोम क्या है, रैम क्या है और कैशे क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। आपकी ये चूंकि अभी बुक रीडिंग ही हो रही है, तो इसमें सिर्फ बुक रीडिंग के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो, और जो की वर्ड्स हैं जो आपने सारी ज़िंदगी ये यूज़ करते रहने हैं और ये आपके इस्तेमाल में रहेंगे, तो ये अगर आप सीख लेंगे तो नेक्स्ट आप अपने जो क्लासेस हैं उसमें आपको आसानी होगी। तो मेमोरी का वर्ड जब भी आपके सामने आए तो इससे मुराद रैम ही है, ठीक है। और मेमोरी से मुराद प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सीपीयू के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। सीपीयू डायरेक्ट उसको एक्सेस करता है। सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, वो पहले रैम को एक्सेस करता है, रैम फिर आगे मैसेज पहुंचाती है, कम्युनिकेट करती है हार्ड डिस्क से। तो लिहाजा रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है, और जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स। जो मेमोरी यूनिट लगा होता है आपके सीपीयू के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, सॉरी मदरबोर्ड के ऊपर, वो स्टोर करता है डेटा को भी और प्रोग्राम्स को भी। आप जब भी कोई गेम खेलते हैं, जब भी आप कोई गाना सुनते हैं, जब भी सिस्टम लोड होता है, ठीक है, तो वो पहले मेमोरी में लोड होता है, फिर उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस करता है, ठीक हो गया। तो जितने भी हमारा डेटा होगा और जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे सीपीयू है, ठीक है। जो कि जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो सारे के सारे मेमोरी में होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इट आल्सो स्टोर्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कंपोनेंट है सीपीयू का,
ठीक है, जिसमें वो अरिथमेटिक मैयर्स भी करता है और लॉजिक मैयर्स भी करता है, तो वो सारे का सारा रिजल्ट जो है मेमोरी में स्टोर होता है। यहाँ पे देख लें कि मेमोरी से मुराद रैम ही आ रही है। ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग दी डेटा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो मेमोरीज की मदरबोर्ड के ऊपर थ्री टाइप्स हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट देयर नेम्स। तो आपने नेम लिखने हैं, रोम, रैम और कैशे। रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी और रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब रीड ओनली मेमोरी इसका नाम क्यों है, रोम का नाम जो है ये इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, तो एक का मैं बताता हूँ, दूसरा आपके लिए असाइनमेंट होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का होता है बेतरतीब, ठीक है, और एक्सेस रसाई, किसी चीज को एक्सेस करना, हासिल करना। और मेमोरी की यही टाइप है जो मेमोरी जिसमें डेटा स्टोर होता है। अभी आपने देखा होगा कि अगर हम जो हमारी लाइफ में था, तो हम जब गाने वगैरह सुनते हैं या कोई कोई और ऑडियो सुनते या वीडियो देखते हैं हम, तो हमारे पास कैसेट्स हुआ करती थी, वो हम उसमें डालते वीसीआर के अंदर जो वीडियो हम देखते थे। तो उसके बाद अगर हमने कोई 10 मिनट के बाद वाला सीन कोई देखना है, तो हम उसको पहले पूरा फॉरवर्ड करते थे, फिर उसके बाद जो है ना वो उसको एक्सेस करता था। ठीक है, और अगर हमने कोई 10 मिनट पहले वाला कोई सीन देखना है या 10 मिनट पहले वाला जो कोई एनवायरनमेंट देखना है, तो उसी तरह उसको रिवर्स किया करते थे। लेकिन अब जब कंप्यूटर्स आ गए हैं, डिजिटल सिस्टम हो गए हैं, तो क्या होता है कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ 13 सॉन्ग्स हैं, 12 सॉन्ग्स हैं, तो आपने पांचवा गाना सुना है, तो पांचवे पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो आप तरतीब से नहीं जाएंगे, आप रैंडम उसको एक्सेस करेंगे। तो मेमोरी के अंदर भी रैंडम एक्सेस होती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक लेटर दूँ कि हमारा एक स्टूडेंट है, वो फ़र्ज़ करें कोई एक एक लोकेलिटी है, एक मोहल्ला है, उसकी गली नंबर 7 में रहता है, तो उसका मकान नंबर 30 है। तो अब उसको मैंने लेटर पहुँचाना है, तो पहला तरीका तो ये है कि मैं उस लोकेलिटी के पास खड़ा हूँ, तो मैं पहला दरवाज़ा खटखटाऊँ और मैं कहूँ कि फर्ज करें ये नासिर का खाता है, तो घर वाले कहते हैं भी नासिर इधर नहीं रहता। फिर मैं दूसरे खटखटाता हूँ दरवाज़ा, फिर मैं कहता हूँ, तीसरा दरवाज़ा खटखटाता हूँ, फिर मैं उनसे पूछता भी नासिर यहाँ पे रहता है, फिर चौथा दरवाज़ा। ये सीक्वेंस एक्सेस है, तरतीब से मैं इसको एक्सेस करता जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे नासिर मिलेगा और उसका फ़ोन नंबर मैच कर जाएगा, तो मैं कहूँगा भाई ये तुम्हारा लेटर है। लेकिन रैंडम में क्या होता है कि आप उसके घर में डायरेक्ट उसके घर में चले जाते हैं और उसका दरवाज़ा नॉक करते हैं और कहते हैं कि पहले आप स्ट्रीट नंबर 7 में जाते हैं, फिर हाउस नंबर 30 पे जाते हैं, आप डायरेक्ट चले जाते हैं। इससे आपके टाइम की बचत हो जाती है। तो जब भी डेटे को एक्सेस करना हो, तो दो अप्रोचेज हैं। पहली सीक्वेंस एक्सेस है और दूसरी कौन सी है, रैंडम एक्सेस है। सीक्वेंस एक्सेस से क्या होता है कि तरतीब से ए 1 2 3 4 5 सारे एक्सेस इस तरह चलते जाते हैं, जहाँ पे वो नंबर मिलता है उससे मैच करता है, फिर उसको एक्सेस करके लेके वापस आता है सीपीयू के पास। तो उस पे देर लगती है। लेकिन रैंडम में क्या होता है कि वो डायरेक्ट उस एड्रेस पे चला जाता है और उससे वो डेटा लेके वापस सीपीयू को दे देता है। इससे टाइम की बचत होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो ये जैसे-जैसे आप नई क्लासेस में जाते जाएँगे, आपको ये मज़ीद इसके बारे में पता चलेगा कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसे काम कर रही होती है, रीड ओनली मेमोरी कैसे काम करती है, कैशे इसका मकसद क्या होता है, कैशे जो है आपके कंप्यूटर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं आपको कैशे का आगे एक एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा कि कैशे का फ़ायदा क्या होता है। जब आप बाज़ार से कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदने जाते हैं, तो आप उससे लाज़मी पूछते हैं कि भई ये कैशे जो है इसकी कितनी है सीपीयू की, तो वो आपको बताता है 2 एमबी है, 4 एमबी है, 8 एमबी है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है, अब मुझे नहीं पता कि इस वक़्त लेटेस्ट कितने एमबी की आ रही है, क्योंकि मेरा हार्डवेयर से तल्लुक नहीं है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। लेकिन जब भी आप बाज़ार में जाएँ, तो पहले जब सिस्टम खरीदें, तो वो सिस्टम खरीदें जिसमें कैशे मौजूद हो, कम से कम 4 एमबी या 8 एमबी जो है ना वो उसमें कैशे मौजूद हो, क्योंकि कैशे जो है उसको मज़ीद स्पीड अप कर देता है सिस्टम को।
दीज आर नोन एज मेन मेमोरीज। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। दीज आर नोन एज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी को मैंने रेड इसलिए किया है कि आपको पता चले कि मैंने मेमोरी की दो टाइप्स बताई हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये रिपीट इसलिए मैं कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि प्राइमरी वो होते हैं जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, डायरेक्ट उसका डेटा उठा के अपने पास ले आता है या उसमें डेटा राइट कर देता है। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो प्राइमरी, जो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता बल्कि प्राइमरी उनको एक्सेस करती है। ठीक है, यूं समझने कि एक ऑफिस है उसमें एक सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी जो है बाकी तमाम सेक्शन से बात करता है, डायरेक्ट बॉस से कोई भी बात नहीं कर सकता है। तो सीपीयू बॉस है, मेमोरी जो है वो क्या है, वो प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारी जो है वो सेक्रेटरी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। यहाँ पे इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा दूं कि ये इसकी पिक्चर किस तरह की होती है। ये कुछ इस तरह की है, क्योंकि साइज इसका बड़ा हो गया तो ये ब्लर हो गई है। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये इसको ऐसे नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, तो गूगल से भी आप सर्च कर लें रोम की जो पिक्चर्स हैं, वो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये अभी मैं आपको नहीं बताता, ये कैशे की है, तो ये अभी जब कैशे पढ़ेंगे तो फिर इस पिक्चर को डिफाइन करूंगा। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है, ये वाली। ठीक है, इस चिप को रोम बोलते हैं। ये रोम एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को बताती है, सिस्टम को बताती है, सीपीयू, कि आपने कैसे स्टार्ट होना है। इसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, मसलन हार्ड डिस्क कितने जीबी की लगी हुई है, रैम कितने जीबी की लगी हुई है, बाकी डिवाइसेस कौन कौन से लगे हुए हैं। ये कंप्यूटर का स्टार्टअप भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कि ये पहले सीडी रोम से स्टार्ट हो या ये जो है वो हार्ड डिस्क से स्टार्ट हो। हार्ड डिस्क में अगर स्टार्ट होना है तो जो लेटेस्ट आई उसमें ये भी बता सकते हैं किस ड्राइव से स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसको ना तो राइट किया जा सकता है, इससे सिर्फ सीपीयू रीड कर सकता है, इसको राइट नहीं कर सकता। यानी कि इसमें डेटा सेव नहीं कर सकता, बल्कि इसमें जो पहले से सेव होता है डेटा, जो कंपनी ने जिस वक्त ये मदरबोर्ड बनाया होता है तो इस रोम के अंदर वो फंक्शनैलिटी डाल देते हैं कि कंप्यूटर ये कैसे स्टार्ट होगा। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तो वो पहले जो है ना वो रोम का भी उसमें होता है कि वो रोम उसे इंटीग्रेट करती है, उसके साथ कंपैरिजन उसका जो है वो सही हो। तो वो फिर क्या करती है कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है, पोस्ट का जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जब होती है तो उस दौरान ये फिर लोड करने का तरीका बता रहा होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी इसी रोम के जरिए से होता है, रोम ही बता रही होती है। अगर रोम खराब हो तो इसके साथ एक लाइट होती है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि यहाँ पे लाइट किस जगह पे है, मदरबोर्ड के ऊपर ही साथ रहेगी, उसके साथ रोम लाइट लिखा होता है या रोम साथ लिखा होता है। वो अगर ग्रीन हो तो इसका मतलब है कि ये जो रोम है ये ठीक काम करे। अगर वो येलोइश कलर है तो इट मीन्स कि वो बर्न हो गई है या उसका जो है कोई और फंक्शन है। अगर रेड हो गया है तो फिर वो किसी काम की नहीं। ठीक है, तो ये इसमें मैंने बताया है कि ये आपने गूगल से सर्च करनी है रोम की डिफरेंट जो है ना वो पिक्चर सर्च करें और देखें कि मदरबोर्ड के ऊपर किस पोर्शन पे लगी होती है। तो रोम जो है ये स्टैंड करती है, ये एक सिंगल आईसी चिप है। आईसी से मुराद है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, विच इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है इसकी। इट स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो है ना इसमें इंस्टॉल होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है बायोस। ठीक है, बायोस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये स्टोर हुआ होता है ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड द स्टार्टअप पर बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस मैंने बताया है कि जब हार्ड डिस्क के से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज है, चाहे लाइनक्स है, चाहे सनस्वेरस है, सन है, सनस्वेरस कंपनी का बना हुआ सन है, तो वो जब लोड होता है हार्ड डिस्क से रैम में तो इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और स्टार्टअप प्रोसेस कौन सा होता है, जब सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं तो वो पोस्ट पहले अप्लाई करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो पावर ऑन ही जैसे करते हैं सिस्टम की, तो ये रोम ही है बताती है कि मेरे पास जब
सिस्टम ऑफ हुआ था तो उस वक्त 4 GB रैम लगी हुई थी। अब हो सकता है सिस्टम ऑफ करके आपने 4 GB से 8 GB कर दी हो, तो वो बताएगा कि रैम जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी है। या अगर 4 GB से आपने 2 GB कर दिया तो रोम ही बताएगी कि ये 4 GB से 2 GB हो गई है। ठीक है, तो आप क्या इस रैम के साथ अपना सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हैं? यस और नो करके तो आप फिर नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक, इसके पास तमाम इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी लगी हुई थी, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी लगी हुई थी, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी लगी हुई थी इसके पास। ठीक है, उसका डेटा ये अपने पास सेव कर लेती है। इसके अलावा ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस भी इसके पास होती हैं कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होगा, बूट प्रोसेस कैसे करना है, बूट प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अभी ये हाथ लग गया तो बिल्कुल एंड पे चला गया ये। बायोस जो है प्रोग्राम्स टेस्ट दी कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स, ये क्या करता है उसके कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है। बायोस प्रोग्राम टेस्ट दी कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है, जैसे हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, क्या ये फंक्शनैलिटी में है से कि नहीं है। जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है तो सीपीयू फौरी तौर पर क्या करता है, बायोस में पड़ा हुआ प्रोग्राम जो ये बायोस है इसको लोड कर लेता है और उसमें जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। मसलन वो रैम चेक करता है, रैम वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, तो रैम से वो एक पल्स उसको जाती है, रैम अगर ठीक है तो वो नेक्स्ट प्रोसेस पे, रैम अगर खराब हो तो फिर क्या होता है, बीप की आवाज आती है। इसी तरह फिर जब ये दूसरा स्टेप पे फर्ज करें उसमें जो भी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि दूसरे स्टेप पे किसको चेक करना है, हार्ड डिस्क को चेक करना है, हार्ड डिस्क चेक होगी, अगर हार्ड डिस्क वर्किंग कंडीशन में है तो ठीक है, तो फिर उसके बाद हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करें, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो उसका एरर आ जाएगा, अगर हार्ड डिस्क ठीक नहीं है तो उसका एरर आ जाएगा, तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। अगर हम बायोस की वर्किंग को समझ लें तो आप कंप्यूटर का जो है वो अगर खराब हो जाता है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये किस जगह पे प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो आपने यूट्यूब पे सर्च करना है व्हाट इज पोस्ट, पोस्ट क्या चीज़ है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये रोम जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि रोम का और रैम का बड़ा डिफरेंस है। रोम की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, इसकी जिम्मेदारियां डिफरेंट है, रैम की जिम्मेदारियां डिफरेंट है। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोम की कि इसके पास वो डेटा सेव होता है, कौन कौन सा डेटा सेव होता है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं इसके पास, बूटिंग प्रोसेसिंग, ये दो मेन जो है ना इसके पास जो है वो फंक्शनैलिटीज होती हैं जो ये परफॉर्म करती है। इसके अलावा एडिशनल जितनी मर्जी कोई मैन्युफैक्चरर उसमें डाल दें। BIOS program tests the computer's components when it is turned on and then load the operating system into the RAM and make the computer ready for operation. BIOS programs are permanently stored. ये permanently store है, ये लफ्ज याद कीजिएगा, ये permanently store होता है BIOS किसके ऊपर, रोम के ऊपर। इन रोम व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड, जिस जब वो कंपनी बना रही होती है तो वो परमानेंटली इसके अंदर वो डेटा स्टोर कर देती है कि इसने स्टार्ट कैसे होना है और इसका बूटिंग प्रोसेस क्या होगा। जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर हो वो स्टोरेज डिवाइस या वो मेमोरी नॉन वॉलेटाइल कहलाती है। और जिसमें डेटा जो है वो जब लाइट ऑफ करें डेटा वाइप आउट हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो समझ लगी है कि इसमें नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए है कि जब लाइट ऑफ करते हैं तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो सेव होता है, जो सॉफ्टवेयर है, वो वाइप आउट नहीं होता, खत्म नहीं होता, बल्कि वो मौजूद रहता है। जैसे हार्ड डिस्क में आपकी कोई पिक्चर सेव रहती है, जैसे मेमोरी कार्ड में आपकी कोई पिक्चर सेव रहती है, लाइट ऑफ भी कर दें, सिस्टम ऑफ कर दें, बैटरी निकाल दें मोबाइल की, तब भी वो उसमें सेव रहती है। तो वो जिसमें परमानेंट डेटा स्टोर हो, सेव रहे, वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी या नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। दैट इज द प्रोग्राम स्टोर इन द आर नॉट लॉस्ट, नहीं लॉस्ट होते व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को मोबाइल को जब टर्न ऑफ करते हैं तो डेटा उसमें स्टोर रहता है, जाया नहीं होता है।
There are three types, common types of ROM in which are PROM. PROM क्या है? Programmable ROM. ये वो ROM है, ठीक है, जिसको जो प्रोग्रामेबल होती है, जिसको आप पूरे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रोम्स होते हैं जिनको आप प्रोग्राम करने के बाद रेज भी कर सकते हैं, वो ईपी रोम्स कराती हैं, रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। जैसे सीडी के ऊपर आप डेटा राइट कर सकते हैं लेकिन बाद में उसको रेज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यूएसबी के ऊपर डेटा आप राइट भी कर सकते हैं, उसको बार बार रीड भी कर सकते हैं, बार बार डिलीट भी कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, तो वो रेजेबल मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रोम जो है जिसमें रेजेबल वो डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, तो ये कौन सी होगी कि कंप्यूटर में जो है वो प्रोग्राम के जरिए से, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए से रेज किया जा सकता है रोम को। तो अब यहाँ पे ये है ना, कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि रोम को वो क्या करते हैं, उसको परमानेंटली रेज कर देते हैं। रोम के अंदर ये सेव होता है कि आपका सिस्टम जो है वो कितने किस क्वालिटी का है, कोर आई 3 है, कोर आई 5 है, वो उसमें फिर कितने सीपीयू लगे हुए हैं, 2 सीपीयू है, 3 सीपीयू, 4 सीपीयू है, क्या है, उसके अंदर बाकी भी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो जो आजकल के जो आप जहाँ से आप बाजार में खरीदते हैं, तो अब मुझे जो है ना वो शक ये पड़ता है कि वो क्या करते हैं कि आपके P3 को या सॉरी कोर आई 3 को कोर आई 5 शो किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी इनको देखा नहीं है इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। शायद वो ना करते हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल आ गई ना रोम, तो इसकी रोम में तमाम कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, तो जितना मर्जी उसको भेज सकते हैं, कोर आई 3 को कोर आई 5 करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने पहले बताया कि इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है कि जो डेटा होता है रैंडमली उसको एक्सेस करके ले आती है, इससे टाइम बचता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी कि अगर आपके पास एक लेटर है और मैं कहता हूँ गली नंबर 7 और मोहल्ला ये वाला है, इसमें देखे हैं, ठीक है, तो उसका मकान नंबर 30 है, तो आप मकान नंबर 1 का दरवाज़ा नॉक करते हैं, हाउस नंबर 1 का नॉक करते हैं, फिर हाउस नंबर 2 का, 3 का, ये तो सीक्वेंस एक्सेस है, एक एक करके जाएंगे, इसमें टाइम ज्यादा है। रैंडम क्या होगा, आप डायरेक्ट हाउस नंबर 30 और स्ट्रीट नंबर 7 और हाउस नंबर 30 में चले जाएंगे, तो ये रैंडम एक्सेस, इससे टाइम बचत होती है। रैम इज हाईली स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन दी मदरबोर्ड। इसकी स्पीड बढ़ने की बहुत सारी वजूहत है, जिसमें इसकी ये अप्रोच है कि रैंडम एक्सेस होती है, इसमें एड्रेस बेस्ड डेटा स्टोर होता है ऑन दी मदरबोर्ड। और इसमें दूसरी वजह यह है कि इसमें मोटर नहीं लगी होती। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर एक मोटर होती है, डेटे को एक्सेस करने के लिए मोटर घूमती है, उसकी प्लेट्स घूमती हैं, उसका हेड टू एंड फ्रो आगे और पीछे मूव करता है, जिसकी वजह से वो डेटा रीड और राइट किया जाता है, जिसको उसको बड़ी देर लगती है। लेकिन इसमें जो है वो रैंडम एक्सेस होता है और मोटर भी नहीं लगी, तो इसकी स्पीड अप होने की इसकी दो वजूहत हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इट इज रीड राइट मेमोरी। रीड राइट में इसमें डेटा रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, जबकि जो रोम है उसमें इसको सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर सीपीयू डेटा राइट नहीं कर सकता है। जबकि रैम में डेटा रीड भी होता है, डेटा रीड भी हो सकता है, डेटा राइट भी हो सकता है। तो सीपीयू चूंकि इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी है। तो ये साथ साथ डिफरेंस आपने नोट करते जाने हैं। पिक्चर इसकी फिर मैं इसके आखिर पर मैं दिखाता हूँ रैम की। तो उसमें रैम जो है उसकी पिक्चर ये देखें यहाँ पे, ठीक है। आप मदरबोर्ड पे देखते होंगे कि इसको उतार भी सकते हैं, इजीली प्लगेबल है, ठीक है, रिमूवेबल भी है। तो जिसकी वजह से ये मेमोरी है, रैम है, इसका ये एक मॉड्यूल ये है और एक मॉड्यूल ये है, ठीक है। वैसे मॉड्यूल इसकी एक चिप को एक मॉड्यूल बोलते हैं, इसके ऊपर एक दो तीन चार मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये चूंकि एक मिथ कायम हो चुकी है, इसलिए पूरे को एक मॉड्यूल बोल देते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम और राइट रिटर्न ऑन टू इट। ये जो दूसरा पॉइंट है, इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सीपीयू राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है। प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में लोड होते हैं। डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव फ्रॉम एग्जीक्यूशन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है और वो सेकेंडरी स्टोरेज से
इस प्राइमरी स्टोरेज यानी कि रैम के अंदर तक स्टोर हो जाता है। इट्स वोलाटाइल मेमोरी। ये जब भी डिफरेंस लिखना तो ये लाजमी है, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि जब लाइट ऑफ होती है तो इसमें से जितना डेटा होता है तो क्या होता है, वाइप आउट हो जाता है, खत्म होता है, लॉस हो जाता है, इसका लॉस्ट हो जाता है डेटा। तो आपने क्या करना है कि ये डिफरेंस है कि जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल है, जबकि रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। which means information stored in it is lost when the computer is turned off, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है। रैम मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। इसकी कैशे मेमोरी की तो पिक्चर जो है ना वो नहीं बना सकते हम यहाँ पे, लेकिन उसका जो मॉड्यूल है, जैसे मकान का नक्शा बना सकते हैं तो इसका नक्शा ये है, है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यानी कि जो प्रोसेसर है उसके अंदर L1 कैशे होती है, जबकि मेन मेमोरी और प्रोसेसर के दरमियान L2 और L3 कैशे होती है। ये मैं बताता हूँ कि L2 और L3 और L1 कौन सी कैशे होती है। इट इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन रैम। ये रैम से भी ज्यादा फास्टर है और रैम से ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इट स्टोर इंफॉर्मेशन और इसका साइज कम होता है। रैम 4 GB की 5 GB की होती है, जबकि ये एमबीज में होती है, 4 MB, 8 MB, 10, 16 MB। तो ये 2 के एक्सपोनेंट में मौजूद होती है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये वो इंफॉर्मेशन इसके पास होती है जो कंप्यूटर ज्यादातर इस्तेमाल करता है। द पर्पस ऑफ यूजिंग कैशे इज टू इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। कैशे का मकसद ही ये है ताकि कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा हो सके, स्मूथ हो सके। रैम से भी स्पीड बढ़ती नहीं लेकिन स्मूथ हो जाती है, लेकिन कैशे से इसकी स्पीड बढ़ने बढ़ने के चांसेस होते हैं। जितनी ज्यादा कैशे होगी उतने ज्यादा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरीज विच आर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो इनको L1, L2 और L3 से शुरू कर देते हैं। L1 कैशे इज बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर में बिल्ट इन होती है L1 जो होती है। L2 जो होती है और L3 आर नॉट आर ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। L1 कैशे इज फास्टर देन L2 एंड 3। L1 बहुत तेज होती है एज कम्पेयर टू L2 एंड L3 कैशे। इसमें असल में वो इंस्ट्रक्शन जो है चंक्स में जो है ना स्टोर होती हैं। आप इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि फर्ज करें आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर जहाँ पे वेटिंग रूम होता है वहाँ पे फर्ज करें 10 मरीज बैठे हुए हैं। तो जब एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको एक बेंच के ऊपर बैठाता है या एक टेबल के ऊपर बैठाता है। तो जो टेबल है वो समझे कैशे है, ठीक है, और जो बाहर है वो L2 और L3 है। तो जितनी ज्यादा डॉक्टर के पास ज्यादा जगह होगी तो मरीज उतने जो है ना वो ज्यादा वहां पे स्टोर हो सकेंगे, बैठ सकेंगे, ठीक है। वरना वो क्या होंगे, मरीज बाहर खड़े होंगे। तो बैठने की जितनी ज्यादा जगह होगी तो डॉक्टर के लिए आसानी होगी उतनी मरीजों को चेक करने की। इससे उसकी जो एक्टिविटी है वो स्मूथ हो जाती है और स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो रही थी जिसकी वजह से स्पीड मजीद तेज हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया, पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा वो मेमोरी क्या है, कि मेमोरी क्या चीज़ है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की टाइप्स कितनी है, ठीक है, रोम क्या चीज़ है, रोम के फंक्शनैलिटी क्या है, रोम की टाइप्स कितनी है, पी रोम से क्या मुराद है, प्रोग्रामेबल रोम होती है, ईपी रोम से रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकल रेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है, ठीक है। इसकी पिक्चर आपने देख लेनी है। बायोस क्या चीज़ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी में कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये स्पीड अप होती, ये ज़्यादा स्पीडी होती है एज़ कम्पेयर टू रोम, ठीक है। ये रीड एंड राइट की फैसिलिटी रखती है इसके अंदर, जबकि रोम में रीड एंड राइट की फैसिलिटी नहीं होती, सिर्फ रीड की फैसिलिटी होती है, राइट की फैसिलिटी नहीं होती। इसमें प्रोग्राम लोड होते हैं, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, और इसकी जो रोम है वो भी डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। ये वो नॉन वोलाटाइल है, जबकि रैम जो है वो वोलाटाइल है। रैम मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड ऑन द स्लॉट्स, वो स्लॉट के ऊपर लगते हैं, जबकि जो रोम है वो इंसर्टेड होती है चिप की सूरत में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे।
फिर कैशे मेमोरी क्या है, इसके पार्ट्स कितने, इसके 3 टाइप्स हैं, L1 L2 L3। ये प्रोसेसर के एक अंदर होती है, उसको L1 कहते हैं, दो प्रोसेसर के और रैम के दरमियान मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्पीड अप होती है, इससे क्या होता है, ये फास्टर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है। ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पोर्ट्स के रिलेटेड होगा, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा बेटा।